अस्सलाम वालेकुम। हमारी पारी हो रही है कहने वाली लड़की के इस मुल्क के तूलो अर्ज में चर्चे हैं। कौम फारग बैठी थी। मैं इस बच्ची दीना नीर मुबीन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इसने इस फारिग और वेली बैठी कौम को किसी काम पर लगा दिया है। इस मेहनती कौम के अजीम जफाकश जवान, कायदे आजम के सिपाही और इकबाल के शाहीन, जो सितारों पर कमंदे डाल डाल कर तंग आ गए थे और बेशतर शोबे जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर दुनिया में अपना मुकाम पैदा करके एक दफा फिर फारिग हो गए थे, दीना नीर के एक जुमले हमारी पारी हो रही है की वजह से अब एक बार फिर बहुत मसरूफ हो गए हैं। कोई इस पर यूट्यूब वीडियो बना रहा है, कोई ट्विटर पर इसे टॉप ट्रेंड बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है, कोई इंस्टाग्राम के जरिए इस अहम खबर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेताब है, कोई इस पर ब्लॉग लिखकर अजीम लिखारियों में अपना नाम लिखवाने के लिए अपने कलम का जादू जगाने की भरपूर कोशिश में है। और अब तो मुझे भी समझ आ गई है कि सीरत तैयबा, असलाफ के कारनामों, नजरिया पाकिस्तान, फिक्र इकबाल और मस्बत मौजूआत पर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज मैं भी हमारी पारी हो रही है पर वीडियो बना रहा। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं मजीद क्या कहूं, क्योंकि अगर मैंने इकबाल, रूमी या शेख सादी पर कोई बात कर दी तो आप फौरन ये वीडियो बंद कर देंगे और हमारी पारी हो रही है जैसा ही कोई अहम मवाद तलाश करेंगे जिससे आपकी दुनिया भी रोशन हो जाए और कब्र भी नूर से भर जाए। अब मुझे जो समझ आ रही है इसके मुताबिक मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये मेरा स्टूडियो है, ये मैं हूं और इधर मेरी पारी हो रही है, नहीं सॉरी, इधर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं भाई, माफ कीजिएगा, सही लफ्ज मुंह से निकल गया। सही उर्दू को तो अब कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, इसलिए मैं जरा मुंह बगाड़ के और तलफ्फुज का तिया पांचा करके दोबारा बोलता हूं, फिर लोग ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और इसको अहमियत देंगे। ये मेरा स्टूडियो है, बल्कि ये मेरा स्टूडियो है, ये मैं हूं और ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब प्लीज आपने मेरी वीडियो भी वायरल करनी है और जोर देना है मेरे गलत जुमले पर। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे अगर आपको अभी भी मेरे ये जुमले अच्छे नहीं लगे तो मुझे कुछ दिन दें, मैं इनमें पूरी यकसुई के साथ बैठ के सोचूंगा कि और किन किन जुमलों के हाथ पांव तोड़े जा सकते हैं, कौन सी फजूलियात पेश की जा सकती हैं, बल्कि अगर कहीं से लुग़वियात का कोई कोर्स हो सका तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा। वैसे हमारे हायर एजुकेशन कमीशन को कौम की उमंगों, आरजुओं और मेलान को देखते हुए एमए वाहियात की तालीम भी शुरू करनी चाहिए, लेकिन इसमें दाखिला सिर्फ मेरिट पर हो, यानी उन तुलबा बल्कि तबला को दाखिला दिया जाए जो चोरी हरकतों में कम से कम मोहल्ले या फेसबुक पर अपना नाम पैदा कर चुके हों। सोशल मीडिया पर मेरे जैसे ही किसी दिल जले ने लिखा है कि 16 साला मोहम्मद शहीर नियाजी को कोई नहीं जानता था कि उसने फिजिक्स में एक तहकीकी मकाला लिखकर मगरबी साइंसदानों को न सिर्फ बरता हैरत में डाल दिया है, बल्कि एक एतबार से मशहूर साइंसदान न्यूटन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस मोहम्मद शहीर नियाजी को कोई नहीं जानता, लेकिन इस लड़की को आधा पाकिस्तान जानता है, जिसने सिर्फ पारी हो रही है कहकर रातों रात शोहरत कमा ली है। इसकी 5 सेकंड की वीडियो ने पूरी कौम को एक पांव पर खड़ा कर दिया है। पूरी कौम ने इसको इतनी अहमियत दी है कि हमारी कौमी क्रिकेट टीम को भी इसकी पैरवी करनी पड़ी। उन्होंने भी स्टेडियम से वीडियो बनाकर भेज दी। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ 2 दिन पहले इसी मुल्क की, इसी कौम की बेटी जारा नईम ने ACCA में पूरी दुनिया में पहली पोजीशन ली, मगर क्या किसी को पता चला? किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसको वायरल किया? क्या किसी टीवी चैनल ने इसको ऑन एयर किया? क्या किसी सेलिब्रिटी ने इसका जिक्र किया? नहीं। हमारा असल मसला सिर्फ यही है कि हम अपनी कौमी तरजीहात को गाने, नाच, हंसी मजाक, फजूलियात, वाहियात और लुग़व चीजों तक महदूद कर देते हैं। हम हर महीने अपने किसी बच्चे को उसकी इस तरह की छिचोरी हरकतों की वजह से वायरल कर देते हैं
और उनको इग्नोर कर देते हैं जिनके अंदर काबिलियत पाई जाती है। फिर हम गिला करते हैं कि हमारी नस्ल खराब हो रही है। सितम बालाए सितम, उनकी ये उल्टी सीधी हरकतों को टैलेंट का नाम दिया जा रहा होता है। जिदान हामिद छोटा सा बच्चा है जो किसी स्कॉलर की तरह इकबाल पर बात करता है। सलीम साफी साहब ने उसे अपने शो में बुलाया, लेकिन उसे फिर भी कम लोग जानते हैं और उस मासूम से बच्चे को ज्यादा जानते हैं जो उल्टी सीधी बातें और हरकतें करता है। खुदारा ऐसा मत करें। ऐसे लोगों की ज्यादा हौसला अफजाई करें जो तालीम, खेलों और दीगर मस्बत सरगर्मियों में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमारी सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप किन चीजों की है? डांस, मुजरा, गाना, छिछोरापन और इस तरह की चीजें। मेरी अपनी कुछ वीडियोस वायरल हुई तो एक यूट्यूब चैनल की तरफ से ऑफर हुई कि हमारी मर्जी का कंटेंट बना दें और खूब पैसे कमाएं। मैंने ये कहकर माजरत की कि मैं अगर पार्ट टाइम जॉब के तौर पर कुछ मीडिया कंटेंट बना भी रहा हूं तो मेरे पेशे नजर अवाम में शऊर की बेदारी और उनकी फिक्री और इखलाकी तरबियत है और मैं अपनी हर वीडियो को सदका जारिया समझकर बनाता हूं। हमें सोचना चाहिए कि हमारी तरजीहात किस समत में जा रही। खुदारा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और उन बच्चों को स्टार बनाएं, वायरल करें जो काबिल हैं और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं और मुल्क को मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं, ताकि मजीद बच्चे कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखें, ना कि वो भी सस्ती शोहरत की खातिर तरह तरह के छिछोरेपन को इख्तियार करें। आखिर पर इकबाल का फारसी का शेर सुन लीजिए। कौम रा सरमाया ए साहबे नजर नीस्त अस नकदो कमाशो से मुजर, माल उ फरजंद है तंदुरुस्त, तर दमागो सख्त कोशो चाको चुस्त। इसका तर्जुमा यह है कि कौम का सरमाया सोने चांदी और मालो दौलत के ढेर नहीं होते, बल्कि कौम का सरमाया तो उसके वो नौजवान होते हैं जो तंदुरुस्त हों, ज़हीन हों, मेहनती हों और चाको चौबंद हों। आखिर पर एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी वीडियो भी वायरल कर दें और इसके लिए आपकी पसंद के पेशे नज़र आपके ज़ौक़ के मुताबिक कुछ ला यानी जुमले आपके फेवरेट अंदाज में दोबारा दोहरा देता हूं। ये मेरा स्टूडियो है, ये मैं हूं और इधर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।